नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी का नाम है हाइपोफाइसिस, या इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अभी जो हमारा एंडोक्राइनोलॉजी का दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एंडोक्राइनोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, हार्मोन के नेचर के बारे में, हार्मोन के फीचर कौन कौन से हैं, ये तमाम सारे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहली वाली थी। अब आज के जो वीडियो एंडोक्राइनोलॉजी का, जिसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो सिलेबस है, तो बीएससी में सेकेंड सेमेस्टर में और एमएससी में पहले थर्ड सेमेस्टर में था एंडोक्राइनोलॉजी। अब इसको जो है कि एमएससी में भी जो जूलॉजी में सेकेंड सेमेस्टर में एंडोक्राइनोलॉजी को कर दिया है। इसके साथ साथ आज की वीडियो जितने वनडे एग्जामिनेशन है टीजीटी पीएचडी के लिए भी क्या अति महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि आज की वीडियो में आप लोग कम से कम 8 से 10 प्रश्न आप लोगों को ऐसा मिलेगा जो आप लोग कोई भी वीडियो इसके पहले किसी भी बुक का अध्ययन किया होगा, उतना व्यवस्थित, उतना ढंग का व्याख्या आप लोग नहीं सुनेंगे। अब हम लोग जानते हैं पहले 1 मिनट में कि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस ग्रंथि का जो अलग अलग नाम कौन कौन है, क्यों है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका नाम क्यों पड़ा, हाइपोफाइसिस क्यों इसका नाम पड़ा, मास्टर ग्रंथि इसका नाम क्यों पड़ा। इसके बाद इस ग्रंथि का लोकेशन कहाँ पे हमारे बॉडी में होती है, कलर कैसा होता है, शेप कैसा होता है इस ग्रंथि का, वेट इस ग्रंथि का कैसा होता है। इसके बाद जानेंगे इसके कितने पार्ट या लोब हैं। तो जैसे आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि एंटीरियर जो मतलब पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें एंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है, और दोनों के बीच में इंटरमीडिएट लोब होता है। तो एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन बनते हैं और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन बनते हैं। अब किस हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, किस हार्मोन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, किस हार्मोन को मिल्क स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहते हैं, किस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं, या ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, घेघा रोग या जो ग्वाइटर रोग है किस हार्मोन की कमी से होता है। ऐसे तमाम सारे हम लोग पॉइंट को एक एक करके जानेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इसका नाम जो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि रखा गया, तो पिट्यूटरी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के पिट्यूटिया से लिया गया है। और पिट्यूटिया का मतलब क्या होता है, म्यूकस। मीनिंग कि शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि इस ग्रंथि का कार्य क्या है, म्यूकस का सिक्रीशन करना। तो उसी के आधार पर इसका नाम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड रखा गया। फिर जब इसके पोजीशन का, इसके लोकेशन का अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि यह ब्रेन के अंडर साइड पाई जाती है, इसलिए इस ग्रंथि का नाम हाइपोफाइसिस पड़ा। फिर इसके फंक्शन को देखा गया तो इसका नाम मास्टर ग्रंथि पड़ा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है तमाम अदर जो इंडोक्राइन ग्रंथि हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। और एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि के सिक्रीशन क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अब हम लोग जितने पॉइंट के बारे में जाने हैं, अब एक एक करके डिटेल में जानते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या हाइपोफाइसिस 3 इसका नाम है। तो कॉमन नेम इसका क्या क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, हाइपोफाइसिस है और मास्टर ग्रंथि। अब तीनों का नाम का रीजन क्यों रखा गया, तो बता रहे हैं कि वर्ड पिट्यूटरी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पिट्यूटिया, मतलब मीनिंग क्या था, म्यूकस। तो अर्ली इट इज बिलीव दैट इट कंसर्न विथ म्यूकस सिक्रीशन। इसका मीनिंग ये हो गया कि पिट्यूटरी नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि जो
पिट्यूटरी शब्द वह लैटिन भाषा के पिट्यूटिया से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है म्यूकस। मतलब शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि इस ग्रंथि का काम क्या है, म्यूकस का सिक्रीशन करना है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम पड़ा, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा। हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, तो ग्रीक भाषा का शब्द हाइपोफाइसिस है। हाइपो मतलब अंडर होता, फाइसिस मतलब ग्रोथ, मीनिंग कि इस ग्रंथ की लोकेशन जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की अंडर साइड ऑफ ब्रेन होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाइपोफाइसिस पड़ा। मास्टर ग्रंथ क्यों कहते हैं, तो कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ आर अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सभी अदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम मास्टर ग्रंथि पड़ा। अब अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो होती है इसका इक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में 3 लेयर है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तमाम अलग अलग जो ग्रंथि हैं सबका अलग अलग लेयर्स इसका मतलब ओरिजिन है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसकी ओरिजिन इक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के इक्टोडर्म बाहरी लेयर से होती है। लोकेशन अगर हम लोग देखें तो ये ग्रंथि क्या साइज में बहुत छोटी होती है, रेड ग्रे कलर की होती है, प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ सेला टर्सिका ऑफ स्फेनोइड बोन, मतलब स्फेनोइड नाम की जो बोन है उसमें सेला टर्सिका नाम की एक कैविटी होती है, इसी कैविटी में ये ग्रंथि जो होती है वह पाई जाती है। वजन की इसके वेट की बात करें तो हेल्दी मनुष्य में इसका वजन जो होता है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम पिट्यूटरी ग्रंथि का जो कि वेट होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसमें 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट लोब होता है। अब इन दोनों का अलग अलग नाम, अल्टरनेट नाम भी है। तो एंटीरियर लोब को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अभी कई बार पूछा गया कि एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर यही है कि इक्टोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल, मतलब जो एंटीरियर लोब है उसकी ओरिजिन जो होती है इक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल से होती है, इसलिए इसका नाम जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस पड़ा। पोस्टीरियर लोब को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर यह है कि पोस्टीरियर लोब की जो ओरिजिन है इक्टोडर्म के न्यूरल सेल से होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब तीसरा जो इंटरमीडिएट लोब है या इसको हम लोग पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, इसका मनुष्य में बहुत ज़्यादा महत्व इंपॉर्टेंस को नहीं देखा गया है। जो इंटरमीडिएट लोब है वह एनिमल्स में विशेषकर ज़्यादा एक्टिव है। इंटरमीडिएट लोब के द्वारा एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि यह एक पिगमेंटेशन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, मतलब मेलानिन जो होता है वह स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, और जिसमें इस हार्मोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो यह एनिमल केस में ज़्यादा है, लेकिन मनुष्य में भी ऐसा मानना, तमाम जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेलानिन हार्मोन है वह स्किन में, हमारे स्किन सेल के द्वारा लाइट के प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं या खुले वातावरण में रहते हैं वह सांवले या काले होते हैं, और जिनमें जो लोग धूप से बच के ऐसे दूर होते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा फेयर होता है, क्योंकि इसमें मेलानिन का फॉर्मेशन कम होता है। ठीक। अब लेकिन अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को डिटेल में जानते हैं। अब देखिए एंटीरियर लोब, अब हमें लोग इसका रीजन पढ़ लिए कि एंटीरियर लोब क्या है, या एंटीरियर लोब को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्टोडर्म के एम्ब्रियो के इक्टोडर्म जो सेल है उसके एपिथेलियल सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा गया कि जो एंटीरियर लोब है इससे कितने हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, तो इससे 6 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, कहीं कहीं 5 हार्मोन भी लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इससे 6 इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जानेंगे। अब देखिए सबसे पहला हार्मोन क्या, अगर हम लोग केवल नाम अगर पहले देख लें नाम, तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट जो है वह है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन हार्मोन। तीसरा है एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या ACTH हार्मोन।
चौथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH के नाम से जानते हैं, और छठा प्रोलैक्टिन या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन को ही हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, इसी को मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पोस्टीरियर जो लोब होता है, पोस्टीरियर लोब से दो महत्वपूर्ण हार्मोन बनता है। अब देखिए इसमें इसका बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम है। पहला पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन, उसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को ही बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसी को हम लोग लव हार्मोन कहते हैं, इसी को हम लोग मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। और दूसरा जो हार्मोन बनता है पोस्टीरियर लोब से, उसको हम लोग वैसोप्रेसिन कहते हैं या एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एक एक करके आते। देखिए जो ग्रोथ हार्मोन है, तो यह एंटीरियर लोब के सोमैटोट्रॉफ सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, और सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का नाम से स्पष्ट है, मतलब ये हार्मोन जो है हम लोगों में सोमैटिक सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित है। मीनिंग हम लोगों में सेल डिवीजन को कंट्रोल करना, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना, तमाम सारे इसके क्या है कार्य हैं। तो क्या बताया गया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल सोमैटिक टिश्यू। अब हम लोग आज के वीडियो में हम लोग केवल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि के डिसऑर्डर कौन कौन है, मतलब किस हार्मोन की अधिकता से या कमी से कौन सी डिजीज होती है। हाँ, शॉर्ट में जान लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाती है बचपन में या चाइल्डहुड में, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन या डॉर्फिज नामक रोग होता है, मतलब बच्चे बौने हो जाते हैं। इसकी अधिकता होने से एक्रोमेगैली नामक रोग होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। दूसरा आता है हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए नाम से क्या, नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा कि यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड से बनने वाला होगा, नहीं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब होगा जो ये हार्मोन है TSH हार्मोन, यह एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करना। क्या लिखा गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है, उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। लिखा गया ना कि स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन में आप लोग पढ़े होंगे, इसमें दो हार्मोन है, T3 और T4 हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है कि हम लोगों में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को क्या करना, कंट्रोल करना। और जो अगर किसी व्यक्ति में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से एक बहुत फेमस रोग होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, ग्वाइटर रोग, या जिसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं। ग्वाइटर या घेघा रोग में ये होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है हम लोगों की गले में यहाँ पे जो कि होती है, तो जब थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो इस ग्रंथ की साइज जो होती है, ग्लैंड की साइज 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। तो ग्लैंड चूँकि हमारे गले में होती है, तो इसकी साइज 10 से 20 गुना बढ़ने पे क्या था, हमारा गला भी उसी हिसाब से स्वेल कर जाता है। तो ये बहुत कॉमन, अब क्यों कमी होने पे गला स्वेल करता, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो आप लोग बताएंगे ग्वाइटर रोग, या इसको हम लोग घेघा रोग के नाम से जानते हैं। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन, इसका विशेषकर जो देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वह थायराइड ग्रंथ से और पैराथायराइड दोनों ग्रंथ से यह हार्मोन बनता है। इसका काम होता है हम लोगों के शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट है तीसरा हार्मोन एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ACTH। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ इसीलिए कहा गया कि देख रहे हैं जितने हार्मोन हैं कहीं न कहीं दूसरे ग्रंथ के कंट्रोल से संबंधित हैं। अब जो ACTH हार्मोन है यह एडिनल ग्लैंड के कार्टेक्स से जो हार्मोन बनता है उसको रेगुलेट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। देखिए इसमें है ना एडिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, मतलब ACTH हार्मोन जो है वह एडिनल ग्लैंड के कार्टेक्स से जो हार्मोन बनता है उसको कंट्रोल करेगा। अब प्रश्न है कि एडिनल ग्लैंड क्या है, इससे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग जो कि इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। जैसे एडिनल ग्लैंड है, तो एडिनल ग्लैंड के बारे में बताया गया था कि इसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं।
एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को ही हम लोग 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होता है। अगर इसके एड्रिनल ग्लैंड के अगर हम लोग डायग्राम के बारे में देखें तो एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है और इसमें ऐसे इसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। अब जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बनता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन बनता है। कौन कौन? अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है। तो आउटर लेयर से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिडल लेयर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और इनर लेयर से सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। और जो मेडुला है, मेडुला से 2 हार्मोन बनता है, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का बेसिकली काम क्या होता है, हम लोगों को इमरजेंसी कंडीशन में तैयार करना, इसीलिए इसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 3F ग्लैंड जो नाम दिया गया, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, जिसको हम लोग लड़ो उड़ो भागो के नाम से जानते हैं। जैसे अचानक अगर हमें मारपीट करना हो, कोई घटना घटने पर हमें दौड़ना हो, भागना हो, तो ये इमरजेंसी कंडीशन में क्या ये ग्लैंड हमें प्रिपेयर करती है, इसलिए 3F कहते हैं। अब 4S जो है, 4S है, शुगर, साल्ट, सेक्स, स्ट्रेस। इस विपरीत परिस्थिति में भी ये ग्लैंड हमें हेल्प करती है, इसलिए इस एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग जो कि 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, ACTH का। तो ACTH ग्लैंड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स किससे जो 3 हार्मोन बनता है उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करेगा। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, चौथे पर। FSH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए जो FSH हार्मोन है, मेल फीमेल दोनों में इसका क्या रोल है, तो स्टिमुलेट स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल में स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और फीमेल में एग फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन। कई सारी किताबों में इन दोनों को गोनाडोट्रोफिक हार्मोन करके एक में दे दिया है, तो अगर ऐसा रहेगा तो 5 हो जाएगा इससे टोटल हार्मोन मतलब एड्रिनल लोब से। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH हार्मोन है, इसका काम क्या है, प्रोड्यूस एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। मीनिंग क्या हो गया कि कौन सा हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है और फीमेल में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन विशेषकर हम लोग यहाँ जानेंगे। तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा किससे, एक कई बार पूछा गया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस के किस सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, तो टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल से एंड्रोजन का फॉर्मेशन है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल में एस्ट्रोजन जो हार्मोन, फीमेल में जो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है, यह ओवरी के फॉलिकल से या ओवेरियन फॉलिकल से इसका फॉर्मेशन होता है। और एक काम और है, फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग ओवुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। मतलब ओवरी से मैच्योर ओवम को रिलीज करने का काम कौन करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। अब हम लोग आते हैं छठे पॉइंट पर। देखिए छठा पॉइंट में इसके कई सारे नाम हैं, प्रोलैक्टिन, ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ये तीनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देखिए ये तीनों नाम, इसमें सबसे कॉमन नेम क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इसको क्यों कहते हैं। तीनों का मीनिंग ये देखो, ल्यूटियो का मतलब वही है, मिल्क से तात्पर्य है। प्रोलैक्टिन का मतलब भी वही मिल्क है, प्रोलैक्टिक सेल से फॉर्मेशन होता है। और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन क्यों कहते हैं, तो इसका एक ही फंक्शन बेस क्या है कि स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीनिंग जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है या ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन है, इसका काम क्या होता है कि फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बढ़ाना। क्योंकि क्या होता है कि मतलब प्रेगनेंसी के 2.5 से 3 महीने में क्या होता है, ब्रेस्ट में मिल्क बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब शुरू हो जाती है। तो इस हार्मोन का काम क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में मिल्क फॉर्मेशन को प्रमोट करना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक अभी और हम लोग यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। अब इसके बारे में देखिए कौन। अब हम लोग आते हैं पोस्टीरियर लोब पर। पोस्टीरियर लोब से 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनता है। पहला क्या है,
जो इसका कॉमन नेम है ऑक्सीटोसिन, नाम से ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, ज़्यादातर किताबों में ऑक्सीटोसिन नाम ही दिया हुआ है। अब ऑक्सीटोसिन के कई सारे अलग अलग नाम हैं। देखिए ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ऑक्सोट्रॉफ सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। बर्थ हार्मोन बहुत कॉमन नेम है, वाइवा में पूछा गया है कि बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। देखिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है यह चाइल्ड बर्थ के दौरान गर्भाशय की वाल को डायलेट करता है, ढीला करता है, जिससे क्या होता है कि नॉर्मल बच्चे होने में सहायता मिलती है। कई बार होता है कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि एक कहें कि जो पैसे के लालची होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के फॉर्मेशन को सप्रेस करने वाला जो कि इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, जिससे क्या होता है पेन नहीं क्रिएट होता है और जो है कि गर्भाशय की वाल डायलेट नहीं करती है। और कई सारे फीमेल में क्या होता है, कुछ जेनेटिकल या कुछ ऐसी समस्याएं होने से हार्मोन जो कि का फॉर्मेशन नहीं होता। और एक चीज़ और देखे होंगे आप लोग कि अगर सीजर की जो बात करें तो ज़्यादातर आप लोग देखेंगे ऐसे घर परिवार में ही सीजर या ऑपरेशन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है कि जो किसी जाति धर्म के हों, लेकिन जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिच या मजबूत होते हैं। गरीब परिवार में आप लोग नहीं देखे होंगे, बहुत रेयर केसेस में देखते होंगे, या किसी एनिमल में किसी जानवर में नहीं देखे होंगे कि नहीं उसमें क्या मतलब सीजर से क्या हो मतलब बच्चा हुआ हो। तो इसका विशेष कारण क्या होता है, एक हम लोगों की मेंटलिटी से भी होता है कि डॉक्टर से कहते हैं, जैसे क्या है कि जो प्रेगनेंसी का केस इसमें कई बार होता है कि 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी लग जाता है, लेकिन क्या था डॉक्टर जैसे बोले कि थोड़ा सा समस्या है, रिस्क है, तुरंत क्या था हम लोग डर जाते हैं। तो इस रिस्क को इसको लव हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह माँ का बच्चे के प्रति जो बॉन्डिंग होता है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। और इसी हार्मोन के कारण क्या होता है कि फीमेल केस में क्या होता है, फीमेल में इमोशनली या इमोशनल फीचर क्या आता है फीमेल में ज़्यादा होता है। फीमेल इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा या जल्दी जुड़ जाती हैं, उसके पीछे के एक रीजन ये भी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फॉर्मेशन। अब तीसरा देखिए, चौथा जिसका नाम है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है कि बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद ब्रेस्ट से ये हार्मोन क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करने में, बच्चा जब सक करता है तो उसको इजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों में कई बार कन्फ्यूजन है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है, प्रेगनेंसी के पहले ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन करना, और आफ्टर बर्थ जन्म के बाद ब्रेस्ट से मिल्क को इजेक्ट आउट करना किसका फंक्शन है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है। तो इसमें क्या लिखा गया विशेषकर कि प्रमोट यूट्राइन कंट्रैक्शन, यह मतलब इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा जिससे बच्चे के जन्म में आसानी हो, मिल्क इजेक्ट करता है और इमोशनल बॉन्डिंग बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये नाम कई बार पूछा गया, बहुत कॉमन है, बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्या है। अब देखिए हम लोग आते हैं लास्ट हार्मोन के बारे में, पोस्टीरियर से दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन, या इसी का दूसरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखिए वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, वैसोप्रेसिन, वैसो मतलब वेसल्स और प्रेसिन मतलब प्रेस, मीनिंग जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है वह जो स्मूथ ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके सिकोड़ करके बीपी को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कई बार होता है कि अगर अचानक किसी कारण से अगर बीपी कम हो जाए तो बीपी को कुछ हद तक मेंटेन करने का ये हार्मोन काम करता है। तो जो स्मूथ ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्टिट करता है, सिकोड़ता है और ब्लड वेसल को मेंटेन करेगा। इसका फंक्शन क्या हो गया कि बीपी को बढ़ाना या कंट्रोल करना। दूसरा जो सबसे कॉमन नाम इसका है कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्यों इसका नाम पड़ा, नाम से स्पष्ट, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन मतलब क्या है, ये यूरिन के एंटी काम करता है। मीनिंग ये हो गया कि जो एडीएच हार्मोन है या जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है यह हम लोगों के शरीर में
जो डिस्टल कान्युलेटेड ट्यूबुल है और जो कलेक्टिंग डक्ट हैं जो किडनी के, इनसे क्या करता है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो अगर जिसमें एडीएच हार्मोन का फार्मेशन पर्याप्त होगा या इसका फार्मेशन नॉर्मली होगा तो ऐसे लोगों में क्या हो जाएगा कि यूरिन का फार्मेशन नॉर्मल होगा और उनके शरीर में पानी की मात्रा भी क्या होगी, बराबर या बैलेंस बनी रहेगी। लेकिन जिस व्यक्ति में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनमें ए हार्मोन नहीं बनेगा। तो समस्या क्या हो जाएगी कि ऐसे लोगों में किडनी के द्वारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि जितना पानी वो पिएंगे मैक्सिमम वाटर जो होता है वह यूरिन के रूप में निकल जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति हर 1 मिनट 2 मिनट पे बार बार क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे रोगियों में टॉयलेट यूरिन की मात्रा जो होती है वह 24 घंटे में 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। तो समस्या क्या होगी, एक डिजीज होती है, इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया, मतलब जिसमें ज़्यादा यूरिन। अब जैसे बताया गया ना, ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फार्मेशन नॉर्मली होता है। इस केस में 10 से 20 लीटर यूरिन का फार्मेशन क्या होता है, 24 घंटे में होने लगता है। मतलब जितना पानी पिएंगे सब पानी यूरिन के रूप में निकल गया। तो हमें हर मिनट पर प्यास लगेगी और हर मिनट में हमें क्या करना है, टॉयलेट जाना है। तो ऐसे रोगियों की ज़्यादातर मृत्यु देखा गया कि अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो प्यास लगने से, अगर उनको आधे घंटे पानी न मिले तो प्यास से तड़प के आते मर जाते हैं। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समरी के रूप में देखें तो सबसे कॉमन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका नाम पिट्यूटरी ग्रंथि क्यों पड़ा, तो बताएंगे कि पिट्यूटरी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के पिट्यूटिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है म्यूकस। मतलब शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि इस ग्रंथ का काम क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन करना, इसलिए इसको पिट्यूटरी ग्रंथ कहा गया। हाइपोफाइसिस क्यों कहा गया, तो बताएंगे जब इसकी पोजीशन का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ब्रेन की अंडर साइड एक ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस कहा गया। मास्टर ग्रंथ इसके कार्य के आधार पर कहा गया। इसका कार्य क्या है कि तमाम जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड है उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें तो मटर के आकार की एक ग्रंथि है, 0.5 ग्राम इसका वजन होता है और रेड ग्रे इसका कलर होता है। पार्ट करें इसके लोब की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जनरली कॉमनली हार्मोन की दृष्टि से मनुष्य में इंपॉर्टेंस की दृष्टि देखें, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन बनता है और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि एंटीरियर लोब से जो 6 हार्मोन बनता है उनमें अगर देखा जाए जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से हम लोग अभी पढ़ें कि इसका सोमैटिक सेल का ग्रोथ करना, लेकिन इसकी कमी से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि व्यक्ति मतलब बौना या डॉर्फिज्म रोग हो जाता है। तो जैसे आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि चूँकि अगर हम लोग डिसऑर्डर भी पढ़ते थे वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो अगला जो भी वीडियो हम लोग जस्ट इसके अगला वीडियो जब आएगा 1 दिन बाद, तो उस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे स्पेशली कि डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्रंथ, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथ से जो 8 हार्मोन बनते हैं तो उस हार्मोन की कमी से कौन या अधिकता से कौन कौन सी डिजीज होती है। अब जैसे अगर आज हम लोग देख लें यहाँ पर, जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन रोग, इसकी अधिकता से भीमकायता या जो कि अभी जिसे बताया गया कि एक्रोमेगैली रोग होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो इसे देखा गया है कि घेघा या ग्वाइटर रोग जनरली हो जाता है। एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की कमी हो जाए तो ऐसे लोगों में क्या हो जाएगा, एडिसन डिजीज, उसको हम लोग नाम देते हैं एडिसन डिजीज होता है, जिसमें व्यक्ति में क्या होता है, मिनरल की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, सेक्स हार्मोन की कमी हो जाएगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन का संबंध क्या होता है, सेक्स से है। मतलब इसकी कमी होने पर उस पेशेंट में प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है वो आ जाएगी। प्रोलैक्टिन या ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन या मिल्क मतलब प्रोड्यूसिंग हार्मोन, इसकी अगर जो कि कमी हो जाती है तो इसकी कमी होने से क्या होता है, ऐसे फीमेल में मिल्क का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है। और जो पोस्टीरियर में पहला ऑक्सीटोसिन या बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो पहली बात ज़्यादातर केसेज में क्या होता है, सीजर की समस्या हो सकती है या बच्चे का नॉर्मल जन्म होने में बहुत बड़ी कठिनाई हो सकती है। इसकी कमी होने से कुछ आप देखें, कुछ महिलाएं या कुछ मतलब मदर्स होती हैं जिनका अपने बच्चों के प्रति बड़ा क्रूर व्यवहार होता है, तो इसकी कमी से ऐसा होता है, उनमें जो है कि क्रूरपन आ जाता है।
और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसलिए कि अगर इसका फार्मेशन न होगा तो क्या होता है, जन्म के बाद बहुत सारी महिलाओं में आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि दूध का फार्मेशन नहीं होता, तो इसकी समस्या हो सकता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन या इसका जो कॉमन समस्या है एंटी डायरेटिक हार्मोन क्यों कहते हैं, तो वैसोप्रेसिन क्या करेगा, हमें विपरीत परिस्थितियों में हमारे ब्लड वेसल को मेंटेन करता है, उसको मतलब बढ़ाने में हेल्प करेगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे किडनी से वाटर रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसकी कमी होने से पॉलीयूरिया नामक रोग हो जाता है, और जिसमें व्यक्ति को क्या होता है कि नॉर्मली 24 घंटे में एक व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनती है, लेकिन इस रोगी में 24 घंटे में 10 से 20 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन, मतलब व्यक्ति हर मिनट प्यास लगेगी, हर मिनट वो टॉयलेट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर देखिए, दावे के साथ हम बता रहे हैं कि इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग एक किसी वीडियो में इतनी सारी जानकारी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए, चैनल को हमारे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। हाँ, कोई समस्या कोई प्रश्न अगर आप लोगों के मन में किसी टॉपिक पर वीडियो आप लोग देखना चाह रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और अगली वीडियो जो आएगी इसमें इंडोक्राइनोलॉजी जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसके डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। धन्यवाद।